फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। सभी स्मृति स्वरूप नंबर 1 राजयोगियों को गॉडली मॉर्निंग। बेहद के बाप आज बताते हैं कि उन्हें और सबको कौन से बच्चे प्रिय होते हैं। भगवान के फेवरेट कौन है? हम सब राजा बनना चाहते हैं, तो क्या जमा करें जिससे हम धनवान मालामाल राव बन जाएं। अविनाशी ज्ञान रत्न कहाँ मिलेंगे? मुरली से। तो जमा करो, फिर दान करो तो वृद्धि होगी। बाबा आए तो हमें कितनी नई नई बातें पता चली। अपना कुल याद आया। क्या करना है इसकी समझ में नहीं। जो छोड़ना था, जो छूटना था, वो छूटने लगा। जो साथ जाएगा उसकी तरफ हमारी बुद्धि अब जाती है ना। तो अब सदा ज्ञान का चंदन लगाते रहना है और जीवन फुलवारी को महकाते रहना है। खुद का रजिस्टर रख के चेक करते रहना है। आगे बढ़ते उड़ते रहना है और संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना है। कैसे करना है? सुनते हैं। 1 मार्च 2024 की एक शिव बाबा की प्यार भरी समझानी। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न हमें राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न जिसके पास होंगे वो है सच्चा सच्चा राजा महाराजा। बाबा कहते हैं इस बेहद के स्कूल में पढ़ना और पढ़ाना है। कल भी बताया ना बाबा ने कि तुम राजयोगियों का क्या कर्तव्य है? पढ़ो और पढ़ाओ। खुद की भी झोली ज्ञान रत्नों से भरी रहे और औरों की भी झोली भरनी है। उन्हें भी बताना है, दान करना है। ज्ञान रत्न दान करने हैं। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर में बाबा कहते, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। देवता, देने वाला, दानी, महादानी, कोई भी ऐसी आत्मा होती है तो सब उसको पसंद करते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। हाँ, ऊंच पद पाना है तो दान करना है, लोगों की आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। बाबा कहते हैं इसमें धन की बात नहीं है। क्या दान करना है? स्थूल धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। बाप की प्रत्यक्षता नाम वाला कौन कर सकते हैं? जो सदा खुश मिजाज हैं। हाँ, जिनका मिजाज, जिनका व्यवहार, स्वभाव, संस्कार खुशी का है और जिनका बाप से निरंतर योग है। योग युक्त बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करो, खुशी का खजाना बांटो, निरंतर योग युक्त रहो। तो
ऐसे बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं, सभी को प्यारे लगते हैं, और जब ये करते रहेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे, भटक रहे थे ना, कहाँ से आए कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं था। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामानुसार अब राइट देखने में आता है और कोई समझा न सके। बरोबर यदि हम देखें तो ड्रामानुसार लगता है ना कि अभी ही बाप को आना है, समझाते हैं और फिर कलयुग से सतयुग आता है, तो सब कुछ राइट लगता है और कोई बात समझा भी नहीं सकता ऐसे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। अब हमको वापस जाना है, अपवित्र कोई वापस जा न सके, यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक ही बाप देते हैं, एक बाप ही देते हैं, एक ही शिव बाबा है, एक बेहद का बाप है, वही देते हैं। पहले तो यह याद करना है कि हमको वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था, अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। 2500 साल से पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे, और जब टाइम आया तो देखो बाबा आ गया अचानक। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहाँ राव और रंक बनते हैं। माना अमीर गरीब, राजा प्रजा, राजा भिखारी, रंक माना गरीब, कंगाल अधीन, राव माना राजा धनवान मालामाल अधिकारी। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं, यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने यह भी सीढ़ी पर समझाया है। चित्र है ना, सीढ़ी का चित्र निर्वैर भाई ने बनाया, तो उस पर हम समझा सकते हैं कैसे सतो प्रधान थे, कैसे नीचे उतरते आए, तमो प्रधान बन गए, और अब वापस कैसे सतो प्रधान बनेंगे। तो इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। पावन तो बनना है, पवित्र बनना है, दिव्य गुणों की धारणा भी चाहिए। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड बेटर बेस्ट का, है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गुड बेटर बेस्ट। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं हैं। सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर, ज्ञान योग और धारणा। ऐसा होगा तो अपने आप सेवा तो हो ही जाएगी। बाबा कहते जिनका रजिस्टर अच्छा नहीं है वह उछलते नहीं हैं, कैसे आगे आएंगे, कैसे ऊंचे जाएंगे। तो बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, यह तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। भूल जाते तो यह नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, तो देखो ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मणों की यह डायनेस्टी नहीं है, एक ही जन्म है ना, ब्राह्मण जन्म द्विज, तो डायनेस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। रूहानी धंधा भूल गए, जिस्मानी धंधे में लग गए तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए रूहानी धंधा याद रखना है। बाबा कहते हैं जिस्मानी धंधे में लग गए या फिर अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। चलो अपना धंधा कर लिया, कमाई कर ली लौकिक,
जीवन निर्वाह के लिए इकट्ठा कर लिया, फिर तो याद करो ना बाबा को। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात, याद में बैठ जाओ। ऐसे तो काम करते करते ही बाबा को याद करना चाहिए। कर्मयोगी बाबा कहते तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मनमना भव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। कोई को बाबा के साथ रहने की आदत पड़ जाए तो देखो कितनी अच्छी आदत है ये। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। अच्छी लगन लगना भी सहज है, और बाबा कहते हैं किसी को कम लगन लगती है ना तो माया की तरफ जाना भी बहुत सहज है। माया का पंप है ना, आसानी से माया खींच लेती है, लेकिन हमें तो अच्छी लगन सहजता से लगानी है। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भव। यह वो ही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं वह सब इस समय के हैं। जो भी उदाहरण, किस्से, कहानियाँ हम सुनते आए तो बाबा कहते सब अभी के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको यह शिक्षा बाप आते ही देते हैं। वो तो कंक्लूजन में, हाँ, सार में पहुँचते हैं कि हम आत्मा हैं, और यहाँ तो शुरुआत ही इससे होती है कि मैं आत्मा हूँ। फिर सोचो कितना आगे जाता है ये ज्ञान, कितनी गहराई है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तुमको यह शिक्षा बाप आते ही देते हैं। पहला चैप्टर ही यही है। यह निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर अब तुम जीत पा रहे हो। यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहाँ सोना ही सोना होगा। सोना है, नींद नहीं, गोल्ड की बात कर रहे हैं बाबा, और वहाँ तो आराम ही आराम है। इसलिए अभी यहाँ जाग के बाबा को याद करो। सोने जैसा बनना है, तब तो सोने के महल में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वहाँ सोना ही सोना होगा, जो था वह फिर होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, ध्यान में सोने की ईंटें देखा। तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहाँ की चीज़ें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। माया मच्छंदर का एक नाटक, उसमें दिखाते हैं कि सोना ही सोना, तो वो सोचता है कि भर के ले चले नीचे, लेकिन जब जाग आती है, समझ आती है, तो दिखता है ये तो सपना था, कोई ला सकता है सोना वहाँ से। तो बाबा कहते हैं तुम वहाँ की चीज़ें तो यहाँ नहीं ला सकते हो, यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चों के बिना बाप को भी चैन नहीं मिलता, बेआरामी, मन नहीं लगता है बाबा का। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, हाँ, बेचैन हो जाते हैं बाबा कि बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं। बाप को बच्चे बिगर सुकून नहीं, चैन नहीं, बेआरामी, बेचैन हो जाते हैं बाबा। देखो कितना प्यार करते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं कि हमको बेआरामी हो जाती है कि बच्चे दुखी हैं, पुकार रहे हैं, जाऊं मैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं कि जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है बस जाऊं। बस जिस सेकंड बाबा को ख्याल आता है कि अब समय आ गया है, बस जाऊं, अब जाना है। हमें होती है ऐसी बेआरामी, ऐसी तड़प बाप के लिए कि बस मिले बाबा से, हर पल मिले। हाँ, ऐसे मिलन की तड़प है, ऐसी बेआरामी है, हमारे चैन में खलल पड़ता है, तड़प होती है। चेक करो,
तो बाबा कहते हैं नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, देख रहे हैं ना उदाहरण आसपास। बुद्धि क्या है, जैसे कि तमोप्रधान होती जा रही है। बाबा कहते गिरने का मार्जिन ही खत्म हो गया है, लेकिन बच्चे क्या है, खुदाई में कितने तेज हैं, खोद खोद के और नीचे गिरते ही जा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। बाबा कहते हैं मेरा फेवरेट नाम शिव ही है, भले ही क्या क्या पुकारते हैं है सब कुछ, लेकिन शिव बाबा सदा शिव। भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको अब रस आता है ना रस। हाँ, है एक रस स्थिति, सब संबंधों का अनुभव बाबा से करते हैं, रस मिलता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहाँ से आपे ही सुखधाम चली जाएगी, वहाँ तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। बाबा ने एक बार कहा वहाँ जाके इनवाइट करना तब मैं आऊँगा। बच्चों ने कहा कि बाबा आप वहाँ आइएगा। बाबा कहते वहाँ जाके इनविटेशन देना, देंगे हम। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ, मैं बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं, समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, बाबा साथ ले जाते हैं। कैसे जाएंगे, सहजता से। सहजता से बाबा के साथ कैसे जा सकते हैं, जब बाबा से सब रसों का अनुभव करेंगे, सर्व संबंध के रस। मुरली में जब रस आएगा, देखो जीवन नीरस लगने लगेगा पहले का। हाँ, अब तो रस है ना, लगेगा ना कैसा नीरस जीवन जी रहे थे। बाबा ने आके देखो रस भरी बना दिया। हाँ, रस से भर गए, अब आता है ना जीवन जीने का आनंद। तो बाबा कहते हैं कि सभी को साथ ले जाता हूँ। जितना यहाँ अभी बाबा के साथ आनंद का अनुभव करेंगे उतनी सहजता से साजन की सजनी बनकर जाएंगे। बाबा कहते हैं साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पाठ पूरा, आधा कल्प कोई पाठ नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है, साक्षात्कार कराने का पाठ शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। और फिर देखो जब समय होता है तो बाबा को बेआरामी होती है कि बस हो गया अब आराम, चलो अब नीचे साकार दुनिया में। हाँ, सम्मुख आते हैं, तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं, जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई न कोई शरारत करके जेल में जाते ही रहते हैं। कुछ न कुछ ऐसी हरकत करेंगे, काम करेंगे, पाप करेंगे कि एक बार जेल से निकले फिर वापस अंदर गए, फिर करते हैं, फिर जाते हैं। तो जेल बर्ड्स हम तो ऐसे नहीं हैं, एक बार कमी कमजोरी में फंसते हैं, फिर निकल के आते हैं, फिर माया रावण के चंगुल में चले जाते हैं। तो हमें ऐसा जेल बर्ड नहीं बनना है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके फिर वहाँ की वहाँ रही। देखो बच्चा पैदा होता है, उहाँ उहाँ करता है, गर्भ में रहता है तो वादा करता है कि हमें निकालो, अब हम गलती नहीं करेंगे, अब सजा मत दो, नहीं चाहिए। और बाहर आके निकल के रोता है उहाँ उहाँ, मतलब वहाँ की वहाँ ही रह गई। बड़ा होता है फिर गलतियाँ करता है। तो जेल बर्ड्स फिर गलती करेंगे, फिर गर्भ में जाएंगे, फिर सजा खाएंगे। तो ऐसा जेल बर्ड हमें नहीं बनना है, अब तो गर्भ महल में जाना है ना। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म
न करें। भक्ति में समझाने के लिए ये सब बातें, किस्से, कहानियाँ सब बताया है ताकि पाप कर्म से डरे। तो आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है। तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है। किसी में कोई टैलेंट देखते हैं बचपन से ही, तो अभी तो वो बच्चा पैदा हुआ है 2-3 साल का, उसने गीता सुनी भी नहीं, 4-5 साल में देखो कंठस्थ रहते हैं उसको शास्त्र वगैरह सब। तो कहाँ से है? माना आत्मा संस्कार ले जाती है। पिछले जन्म में कोई विद्वान होगा, पंडित होगा, हाँ, कोई गुण होगा उसमें, इसलिए बचपन से ही वो सब टैलेंट दिखाई देता है। तो आत्मा निर्लेप है ऐसे नहीं है। आत्मा में अच्छे बुरे पाप पुण्य के संस्कार तो चिपकते ही हैं ना। लेकिन हाँ, निर्लेप किस लिए कहते हैं? कि आत्मा को प्रभावित नहीं होना है, किसी लेप छेप में नहीं आना है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, उपराम रहना है। लेकिन अपने कर्मों के जो भी संस्कार हैं, अच्छा या बुरा जो फल है, वो तो साथ में जाते ही हैं। तो बाबा कहते हैं लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, लास्ट में आए तो उनका थोड़ा सा ही पार्ट है, फिर जाते हैं, फिर मुक्ति धाम में आराम करते हैं, फिर लास्ट में आएंगे। बाबा कहते थोड़े ही रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, बाबा तो नंबर 1 को और सब पहले कैटेगरी को तो सबको पहले ले जाएंगे अपने साथ, वो सतयुग में आएंगे। बाकी जो माला में भी लास्ट आते हैं वो थोड़ा बाद में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको नहीं दे सकते। ड्रामा में किसका क्या पार्ट है, ये तो अपने कर्मों अनुसार है ना। किसी को दोष नहीं दे सकते कि ड्रामा किसी ने ऐसा क्यों बनाया। मौका मिल रहा है ना सबको, बन जाओ बाबा के, करो पुरुषार्थ, आओ पहले। तो दोष तो किसी को नहीं दे सकते। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं पता ना कितना पुरुषार्थ किया है, इसलिए जितना करेंगे उतना बनाते जाएंगे अपना भाग्य। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। बाबा कहते हैं जास्ती तो होगी नहीं, जितनी पढ़ाई की है उतनी ही होगी। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। निश्चय भी होना चाहिए, जितनी सेवा करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा, जितनी निश्चय बुद्धि होंगे उतनी विजय होगी। तो नंबरवार तो है ही, कहाँ राव कहाँ रंक। यह अविनाशी ज्ञान रत्न राव बनाते हैं, राजा बनाते हैं हमें। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं, वहाँ है उतरने की बात। शोभनीक बहुत है। देखो कितने बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं, कैसा कैसा खर्चा करते हैं, कितना सुंदर कितना भव्य बनाते हैं, कितना अट्रैक्शन है, शोभा है ना। तो बाबा कहते हैं झांझ बजाते स्तुति करते, यहाँ तो शांत में रहना है। वहाँ तो भजन कीर्तन जागरण रत जगह कितना चलता है, माइक लगा लगा के देखो कितने कितने दिन कथा करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो शांति में रहना है, भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, भक्ति का कितना शो है, सबका अपना अपना पार्ट है। चलो कर ली पूरी भक्ति हो गई, अब तो ज्ञान मार्ग में आए ना, अब तो अनुभव करें। तो बाबा कहते हैं सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। पढ़ाई एक जैसी है, पुरुषार्थ बाबा सबको एक जैसा करने को कहते हैं। अब जो जितना करे, पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है।
एक जैसे ही पढ़ाते हैं बाबा, किसी की एक्स्ट्रा क्लास तो है नहीं, अपना एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करो, ये अलग बात है अपनी। तो बाबा कहते हैं बाकी सब हैं मास्टर्स। बाबा टीचर एक है, बाकी सब हैं मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं। बच्चे जाके ट्यूशन लें, प्रिंसिपल तो जाएंगे नहीं कहीं, उन्होंने तो मास्टर्स तैयार कर दिए, टीचर्स तैयार कर दिए, अब करो। बाबा कहते हैं पूछो, जिनको टाइम नहीं है सेंटर आने का उनको पूछो, हम आपके घर में आके कोर्स कराएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहें कि यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। यदि कोई रेकमेंड कर दे, बोल दे, तो कहेंगे वाह आपको भी जादू लग गया, पटा लिया ब्रह्मा कुमारियों ने। देखो, इसलिए बोलते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान सुनाने में तो सब तेज हैं, लेकिन बाबा कहते हैं धार अच्छी चाहिए। योग युक्त होंगे तो असर होगा, खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। जो सदा खुश रहे, जो धारणा मूर्त हो, जिनके चाल चलन व्यवहार से दिखे योगी आत्मा, वही बाबा का नाम बाला कर सकते हैं। नंबरवार तो हैं, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। बाबा को याद करेंगे तो आकर्षण होगा, आत्माएं खिंच के आएंगी। सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। यह भी ऐसे है, जंक लगा होगा, खाद होगा, खुद के ही विकारी ख्यालात होंगे, धारणाएं नहीं होंगी, सिर्फ उच्चारण में होगा, आचरण में नहीं होगा, तो आत्माएं कैसे अट्रैक्ट होंगी। तो बाबा कहते हैं तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट निकलेगी, ये जंग, ये खाद, ये कट कैसे साफ होगी? बाबा की याद से। हमें भी बाबा की तरफ कशिश बढ़ेगी और आत्माओं को भी कशिश बढ़ेगी हमारी तरफ, बाबा की तरफ। गायन है, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी आप सदगुरु की, शिव बाबा की, कि जिन्होंने बता दिया गोविंद कौन है, जिन्होंने बता दिया श्री कृष्ण कौन है। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तो वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं, वो सब देहधारी की बात है। तुमने सगाई शिव के साथ की है, न कि ब्रह्मा से। शिव की सजनी बनना है ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सगाई शिव के साथ है, न कि ब्रह्मा से। तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं, ब्रह्मा बाबा के चित्र की जरूरत नहीं, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। आज बाबा ब्रह्मा बाबा को दलाल कहते हैं, और हमारा सतगुरु वो दलाल खुद, जो खुद से मिलाते हैं, वो तो विचित्र है। देखो बाद में भी 70s के बाद, बाबा के अव्यक्त होने के बाद में ब्रह्मा बाबा का चित्र जब विदेश सेवा चालू हुई तब वहाँ रखा गया, क्योंकि कईयों को साक्षात्कार हुआ ना कि सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा बाबा दिखाई देता है। फिर जब आए वो ब्रह्मा बाबा का चित्र देखे तो बोले हाँ यही था, तो फिर सेवा बढ़ी, पहचाना लोगों ने। साकार बाबा जब तक थे तब तो चित्र रखने की बात ही नहीं थी। तो बाबा कहते हैं दलाल के चित्र की जरूरत नहीं, सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है, कमीशन तो मिलेगा ना। देखो कितना त्याग किया ब्रह्मा बाबा ने, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो दलाली तो मिलेगी। सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो यह भी कशिश करते हैं, तभी तो आकर्षण हुआ ना। नहीं तो पहले दादा लेखराज जी को कौन पूछता था, ब्रह्मा बाबा बने, साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा को अनुभव किया उनमें सभी ने, तब तो फिर आकर्षण बढ़ा ना। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा, इनाम मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इंक्रीमेंट होएगा ना, ये सब जितनी सेवा करेंगे। तो यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं।
पैसा तो चलो इधर उधर से आ जाता है, लेकिन सच्ची दुआएं, सच्चा आशीर्वाद मिलता है कहीं से। मम्मा के पास भल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया, ज्ञान धन दान किया। देखो लक्ष्मी बन गई। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। गवर्नमेंट भी देखो बिजनेसमैन से लोन लेती है। तो साहूकार बनना भी अच्छा है। साहूकार बनना है या राजा बनना है? क्या बनना है? पैसा चाहिए? क्या चाहिए? या राजा ही चाहिए? तो बाबा कहते हैं साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। आपने कितना परसेंट दे सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप कितना देते हैं उस पर डिपेंड करता है ना? गरीब का 1 रुपया साहूकार के 1 लाख रुपए के बराबर है। तो बाबा कहते गरीब देखो कितना दिल से देते हैं, समर्पित भाव होता है, समर्पण होता है, तो गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ, तो कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे, माना देने वाला, दाता, देवता रूप का हाथ, देने की मुद्रा में। तो बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। बाबा ने एक इशारा दिया और ब्रह्मा बाबा ने देखो तुरंत सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ट्रस्ट बना दिया, तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। सब कुछ था बाबा के पास और बाबा ने देखो बच्चों को भी कितने अच्छे से रखा। फिर यहाँ पे भारत शिफ्ट हुए तो कराची में भी कितना था, लेकिन बाद में देखो बैगरी पार्ट भी आया, फिर भी निश्चय था तो आगे बढ़े जो बच्चे, आज विजय उनकी है। बाबा कहते हैं कि सब कुछ था पहले, परीक्षाएं भी आई, धन से भी परीक्षा आई यज्ञ में, निश्चय बुद्धि आगे बढ़ गए, कई छोड़कर भी चले गए। मुख्य बात क्या है? शिक्षा क्या है? पढ़ाई क्या है? लक्ष्य क्या है? बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं। खजाना हम रख सकें, बाबा कहते हैं ऐसा दम ही नहीं है तुम्हारी। कई बार हम कहते हैं ना कि औकात नहीं है, भगवान से खजाना लेने की हमारी औकात नहीं है, रख ही नहीं सकते, कैपेसिटी ही नहीं है, तो लेने का दम ही नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। हमारी झोली इतनी छोटी है, या संतोषी आत्मा है हम लोग, या झोली में छेद है, बुद्धि इधर उधर भटकती है। बाबा कहते हैं वो लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बम बम भोले भर दे झोली। बाबा तो देखो लुटाने के लिए बैठे हैं, भोलेनाथ हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाबा यहाँ झोली भरते हैं, बाहर गए खाली हो गई, दूसरी बातें आ जाती हैं बुद्धि में। सुबह सुबह मुरली सुने, उसके बाद पता नहीं मुरली कहाँ खिसक जाती है, श्रीमत कहाँ चली जाती है, मनमत परमत में उलझ जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ, फिर भी नंबरवार हैं जो अपनी झोली भरते हैं। लेने की ताकत ही नहीं है। वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या? आप बाबा से लेके औरों को दान करोगे तो वही बच्चे अच्छे लगेंगे। बाबा कहते हैं जब खुद ही नहीं भरे हैं तो औरों को क्या देंगे। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है, बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। ना पास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, यह समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन यह बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो।
नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो, या पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं और हम इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। हाँ? जो सामान, जो भी चीज़ हमें आँख से दिखता है, बाबा कहते हैं ये सब मिट्टी में मिलेगा, और हमारी बुद्धि देखो उन्हीं चीज़ों में अटकी हुई है। बाकी यह अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। ये ज्ञान रत्न, ये संस्कार के रूप में हमारे साथ जाएंगे, तो फिर इनकी कमाई में लगना चाहिए ना। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। जब ले सकते हैं और, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, थोड़े में क्यों संतुष्ट हो जाएं? तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा ने इतना समझा दिया, उसके बाद भी यदि मेहनत ना करे तो फिर क्या है, पाई पैसे का पद मिलेगा। सुन लिए थोड़ा बहुत, छोटे मोटे पद मिल जाएंगे, नौकर चाकर चूकर बन जाएंगे। ऐसा बनना है, साहूकार बनना है? हमें तो विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनना है ना, नंबर 1 श्रेणी में आना है। तो फिर पुरुषार्थ भी वैसा ही करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाप दादा समझाते हैं, सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। हर कर्म में जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उस संबंध के रूप में बाबा को इमर्ज करो, आह्वान करो और उनके साथ का अनुभव करो। बाबा कहते हैं, जब ये ट्रिक हमें आ जाएगी, ये युक्ति समझ में आ जाएगी, हम बाबा को अपने साथ सदा कंबाइंड अनुभव करने लगेंगे जिस रूप में चाहिए, तो सदा दिल खुश रहेंगे और ये जीवन अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होता जाएगा। कर सकते हैं ऐसे, जिस समय जिसकी आवश्यकता हो, बस बाबा आ जाओ, बाबा उसी रूप में हाजिर। तो ऐसा भाग्यवान हमें बनना है। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए ना, अव्यक्त बाप दादा, देखो ब्रह्मा बाप, बाप समान, तो संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच गए, नंबर 1 बन गए। हमें भी फॉलो फादर करना है, संपूर्ण बनना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला, अविनाशी ज्ञान रत्न बाबा से लेना है, जमा करना है, औरों को दान देना है। दूसरा, कैसे प्रत्यक्षता करेंगे बाबा की, तो सदा खुश मिजाज रहना है, योग युक्त रहना है, तो सेवा भी अच्छी तरह कर सकते हैं। तीसरी बात, जेल बर्ड नहीं बनना है। अब बार बार अपनी कमी कमजोरी इस जेल में, माया रावण जेल में नहीं फंसना है। अब तो सीधे हमें गर्भ महल में जाना है ना। और चौथी बात, भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करना है।
जिस समय जो रूप चाहिए बाबा का, बस आह्वान करो, बाबा हाजिर। और 5वीं बात, संपूर्णता की मंजिल, हमारा लक्ष्य, उसके लिए बाबा को फॉलो करना है। साकार में ब्रह्मा बाबा और निराकार और शरीरी रूप में शिव बाबा। ओम शांति। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरण